वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन एलियन अर्थ सीजन 1 एपिसोड 3। स्टोरी स्टार्ट होती है वेंडी जिसके पीछे एलियन चेज कर रहे होते हैं, जबकि क्रिस डेटा को स्टडी करता है। उसे वहां 5 नए एलियन स्पेशीज मिलते हैं जो पहले कभी डिस्कवर नहीं हुई। नेबीज पीटीएसडी से स्ट्रगल कर रही है और अपने कोड नेम से भी इरिटेट है। क्यूरली और टूडिलिस उसको याद दिलाते हैं कि उनके पीटर पैन कैरेक्टर उनके नाम से भी बोरिंग है। इसी बीच क्रिस को बॉय केवलियर का ट्रांसमिशन मिलता है। केवलियर उन्हें क्लियर ऑर्डर देता है, सब एक्सटर्नल लाइफ कलेक्ट करो और सैंपल नेवरलैंड लेकर आओ। आर्थर और डेमी सिल्विया इस ऑर्डर को अपोज करते हैं। तब क्रिस उन्हें बताता है कि वेंडी ऑलरेडी सोलो मिशन पर है। केवलर उन सबको धमकाता है और कहता है एक्सक्यूज बंद करो और काम पर लग जाओ। वेंडी शिपिंग बाय और पहुंचती है और एक कंटेनर के अंदर हेरमिट को ढूंढ लेती है। हेरमिट आधा कोकेन में फंसा होता है। वेंडी उसे फ्री करने की कोशिश करती है। तब हेरमिट कहता है कि ये एक ट्रैप है। तभी वो एलियन कंटेनर के प्लास्टिक कवर के पीछे से अपना सर अंदर करता है। जैसे ही वो पीछे होता है उन्हें आवाज आती है कि वो एलियन कंटेनर के ऊपर भाग रहा है। वेंडी तुरंत अटैक करती है और उसे चोट लगती है, जहां से उसका एसिड ब्लड गिरता है। एलियन हेरमिट को मारने के लिए अपना इनर जॉ निकालता है, लेकिन वेंडी उसे रोक देती है। दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है। वेंडी क्रिएचर का सर काट देती है, पर इस प्रोसेस में उसके अपने सर से वाइट गो लीक होने लगता है। एंड में वेंडी और हेरमिट दोनों कॉल्पेस हो जाते हैं। उस एलियन को मार के साइड बाय साइड दूसरी साइड स्लाइटली वेंडी का वेट कर रहा होता है। उसे एक एलियन की शेडिंग मिलती है। तभी उसे हैंगर बाय कुछ अजीब साउंड सुनाई देते हैं। यहाँ समय आ जाता है और दोनों मास्टर्स के बारे में बात करते हैं। अचानक मोरो चुपके से आता है और उन्हें गन से थ्रेटन करता है, लेकिन बाद में उसे समझ आ जाता है कि ये दोनों इमेच्योर हैं। फिर भी वो उन्हें धमकाता रहता है, जबकि कंप्यूटर से डेटा फाइल्स एक्सट्रैक्ट करता है। इस प्रोसेस में मारो उन्हें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता है। एक इंसान जो अपनी ह्यूमैनिटी सेक्रीफाइस करके कंपनी के फायदे के लिए जाता है। फिर वो पूछता है कि क्या वो अभी भी ऐसा करेगा। स्लाइटली और समी कहते हैं कि अगर उनके पेरेंट्स को हेल्प मिलती है तो वो ऐसा जरूर करेंगे। मरी उन्हें एक्सपोज करता है कि उनकी बॉडीज सिंथेटिक और अनयूजुअल हैं, उनके पेरेंट्स है ही नहीं। ये सुनकर दोनों शॉक देखते हैं, जैसे मारो और डाउट होता है। मारो स्लाइटली को पकड़ लेता है और पूछता है मशीन कब मशीन नहीं होता। तभी क्रिस आ जाता है। उसे पता है कि मारो एक साइबर्ग है और अपनी टीम का अकेला सर्वाइवर है। दोनों के बीच फाइट होती है और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि क्रिस समझता है कि एलियन एग्स ऑर्गेनिक बॉडी के पास ओपन हो जाते हैं, इवन अगर वो साइबर्ग ही क्यों ना हो। मारो क्रिस को प्रोवोक करता है, कहता है कि तुमने अपने दोस्तों को मरने दिया। मारो कहता है कि मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं, पर स्लाइटली पड़ता है एवरीबडी नीड्स फ्रेंड्स। इसके बाद मारो शिप के एक होल से जंप करके वहां से एस्केप कर जाता है। लास्ट बॉयज को पैराडोगी कलेक्ट कर लेता है और हेरमिट और वेंडी को तुरंत ट्रैग केयर में भेजा जाता है। सारे एक्सटर्नल स्पीशीज भी नेवरलैंड लैब्स में लाए जाते हैं। सिल्विया और आर्थर वेंडी की हालत देखते हैं और केवलियर के फैसले पर डिस्कशन करते हैं। क्या उसने उन्हें बाहर भेजना सही किया। अब आर्थर क्लीवियर के खिलाफ जोर से बोल रहा होता है। तभी क्लीवियर वहां आ जाता है। आर्थर सीधा कह देता है कि जब तक फुल डायग्नोस्टिक कंप्लीट नहीं होता क्लीवियर वेंडी से बात नहीं कर सकता। फिर क्लेवियर स्पेसमैन लैब में जाता है, जहां क्रिस उन्हें कंफर्ट करता है। क्या वेंडी को रिस्क में डालना सिर्फ नई चीजें ढूंढने के लिए वर्थ है। क्लीवियर हैरान होता है कि सब इतने गुस्से में क्यों हैं। वो उस एलियन एग्स के पास जाता है, लेकिन क्रिस उसे रोक देता है क्योंकि एग्स ओपन होने लगते हैं।
क्रिस रिवील करता है कि एग्स सिर्फ ऑर्गेनिक लाइफ का रिएक्ट करते हैं। तब क्लीवियर क्रिस को इंचार्ज बना देता है और लैब को लॉक कर देता है सिर्फ सिंथेटिक के लिए। दूसरी तरफ ऑटम स्लाइटली और सैमी से मैरो के साथ उनकी बातचीत के बारे में पूछता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि उनकी आंखों में जो कैमराज लगे हैं उनमें सब रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए सच बोलना ही होगा। स्लाइटली सब कुछ बता देता है जबकि क्रिस ऑब्जर्वेशन रूम से सब कुछ देख रहा होता है। उधर मारो चुपके से न्यू साइम में घुसता है। वो चुपके एक बेस्टर का फोन चुरा लेता है और यूटर्नी को कॉल करता है। उसे कहता है कि शिप सैबोटाज हुआ है लेकिन उसके पास अभी भी हार्ड ड्राइव है जो कि सेफ है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसके पास स्पीशीज वापस लाने का एक तरीका है और वो जरूर काम करेगा। क्लीवियर शिप के डेटा को देख रहा होता है। जब कैलरी उसके पास आती है वो मानता है कि वेंडी उसकी फेवरेट है, लेकिन क्लियरली कहता है कि फेवरेट होने का रीजन सिर्फ पहली होने की वजह से नहीं होना चाहिए। क्यूरली अपने हिसाब से सोचती है कि दुनिया को कैसे बेहतर बनाया जा सके, जबकि वेंडी अपने भाई के ऑब्सेशन में अटकी है। क्लेवियर उसे पूछता है कि प्रोड्यूस के बारे में क्या सोचती है। उसका कहना है कि ये इम्पोर्टेंट है कि वो सब चिल्ड्रन है क्योंकि बच्चों के पास अनलिमिटेड इमेजिनेशन होती हैं। वो डिसाइड करते हैं कि क्यूरली को अपना मेंटी बनाया जाए। वो कहता है कि अभी भी वेंडी फेवरेट है लेकिन क्यूरली भी रेस में आ गई है। स्लाइटली अकेला बैठकर एक मूवी देख रहा होता है, तभी उसे मारो की आवाज सुनाई देती है। उसे पता नहीं होता कि मारो ने उसकी गार्डन पर एक छोटा सा डिवाइस चिपका दिया था जिसे वो डायरेक्ट यूज करके बात कर सकता था। मारो उसे मैनिपुलेट करता है, कहता है कि तुम शायद चाइल्ड नहीं हो लेकिन अभी भी यंग हो। मुझे पता है क्योंकि मैं भी पेरेंट रहा हूँ। बाद में मारो उसे सॉफ्टली कहता है, क्या तुम मेरी दोस्ती करोगे? अब क्लियर हो जाता है कि वेंडी एलियन के साथ एक बॉन्ड है और ये एबिलिटी किसी और के पास नहीं है, ना ही सिंथेटिक और दूसरों के पास। ये डेंजरस है क्योंकि उसकी पावर वन रिंग की तरह लगती है। वेंडी ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग फाइटर साबित हो चुकी है और उसकी टेक्निकल स्किल भी बाकी हाइब्रिड से ज्यादा है, लेकिन अगर उसका ये कनेक्शन क्रिएचर के साथ रिश्ता बदल दे तो क्या होगा? दूसरी तरफ मारो और बड़ा रोल प्ले करने लगता है। पहले लगता है वो सिर्फ एक एसिड डेव्ड टाइप कोल्ड कैरेक्टर होगा, लेकिन स्लाइटली और समय के साथ उसकी बातों में ये क्लियर होता है कि उसने अपनी ह्यूमैनिटी को फोर्सफुली दबा दिया है। उसके लिए अंदर तक निजाइलम है जो काफी स्कैरी है। और एक और शॉकर मारो बोलता है कि शिप सबोटेज हुई है। अब क्वेश्चन ये है किसने किया? क्या वो बड़ा ऑलरेडी ह्यूमन शो में दिख चुका है या मारो झूठ बोल रहा है अपने आप को बचाने के लिए? लास्ट बॉयज और मेंबर भी अपने अपने रास्ते पर निकलते हैं। स्लाइटली को अब मारो ब्लैकमेल कर सकता है और ये प्रेगडी के लिए डेंजरस होगा क्योंकि यूटेनी इस वीकनेस का फायदा उठा सकता है। निब्स की इमोशनल इंस्टेबिलिटी उसकी ह्यूमैनिटी को दिखती है। सवाल उठाती है कि बाकी लॉस्ट बॉयज भी ऐसी ही ब्रेक डाउन्स फेस करेंगे जैसे वो ज्यादा हॉरर देखेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।